आसमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा शराजी साहिबा, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। तोशाखाना का जो फैसला जो कि सबको इंतजार था वो आ चुका है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये तो जाहिर है कि मुतवक्के था। ये कुछ बहुत ज़्यादा खुशकुन खबरें नहीं होती कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासतदानों की गिरफ्तारी हो या इस तरह से उनको जेल में डाला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तोशाखाना का केस इतना ज़्यादा ओपन एंड शट केस था कि इसके अंदर खुद जो इमरान खान साहब के वकला थे उनके पास भी दलाइल और गवाह मौजूद नहीं थे। यही उनके खिलाफ भी गया और 8-9 महीने ये केस सुना भी गया है। इस केस के अंदर बहुत सारे मोड़ भी आए हैं, इसमें ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल हुए, इसके अंदर बहुत से इल्जाम भी हुए। इस वक्त भी जिन जज साहब ने फैसला सुनाया है उनके ऊपर भी एतराज़ हुआ है, उनका मामला भी अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और फिर कल हाई कोर्ट ने जो है वो तोशाखाना के ऊपर एक मरतबा फिर वापस भेजा था कि इसको मजीद सुना जाए और आज सुबह ये फैसला, क्योंकि कल जो है इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया था जिस वक्त हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया। तो जाहिर है कि ये मामला तो बहुत देर से चल रहे थे। असल मसला मिस डिक्लेरेशन का था और ये वही मसला है जिस तरह के इससे पहले नवाज शरीफ साहब को फेस करना पड़ा था और वो मामला था अकामा के अंदर जो उनकी तनख्वाह थी और जो वो ले रहे थे अपने बेटे की कंपनी से, और जो अकामा था वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था जो कि गोशवारों के अंदर। तो ये तो बाकी इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मिस डिक्लेरेशन का केस जो है वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए एक बड़ा ओपन एंड शट केस होता है कि आपने डिक्लेयर किया या नहीं किया, आपने अपने गोशवारे अपने असासे वो सही डिक्लेयर किए या नहीं किए। और अनफॉर्चुनेटली जो हमने इलेक्शन कमीशन का भी ट्रायल देखा था उसमें भी इमरान खान साहब के वकला जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो इसको साबित नहीं कर सके। और अभी भी जो ट्रायल चला है इसके अंदर भी बार बार मुख्तलिफ गवाह पेश करने की कोशिश की जाती रही जो कि इररेलेवेंट थे, जो कि मुस्तरद भी हुए। बहरहाल उनकी तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि उनको पूरा फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, लेकिन 8-9 महीने के अंदर सिर्फ 2 या 3 मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। और अगर वो ज़्यादा तवातुर से पेश होते, वो अपने गवाह पेश करते, उन्होंने जैसे पहले ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब का नाम लिखा अपने MS का और उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया, फिर जो 2-3 लोग उन्होंने अपने पेश करने थे उसमें अकाउंटेंट थे, इररेलेवेंट लोग थे जो कि अदालत ने कहा। तो अब मामला जाहिर है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जाएगा। अच्छा आसमा, आपने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केस का जो हवाला दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाहिर है उनके फैसले के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि टेक्निकल बुनियाद पे उन्हें बाहर किया गया इंतखाबी अमल से और सारी सियासत से। तो आज अगर उसी तनाजुर में हम देखें तो इमरान खान चेयरमैन PTI को भी टेक्निकल बुनियाद पे ही इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। तो अगर उस वक्त वो फैसला गलत था तो आज ये फैसला कैसे सही हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आइन और कानून का मामला है ना। ये 62 और 63 है। अगर आपको याद हो कि 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो PMLN ने पीपल्स पार्टी की शदीद मुखालफत की, क्योंकि 62 और 63 यानी सादिक और अमीन वाली शिफ्ट जो है उसको निकालना चाहती थी पीपल्स पार्टी उस वक्त, लेकिन PMLN ने उसकी वो की और फिर वही जो है उसको शिकार बनाया गया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। फिर जब इनकी बारी आई तो ये निकालना चाहते थे तो फिर इमरान खान साहब आड़े आ गए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि किसी सूरत जो है उनका ऑन द रिकॉर्ड ये क्लिप भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि 62-63 से मैं भी जाऊं तो जाऊं, मुझे भी अगर जाना पड़े तो जाना पड़े, लेकिन उसको आइन से नहीं हटाना चाहिए। आज उसी का शिकार वो भी हो गए। तो मसला यही रहा है। और अगर वो उस वक्त मामला गलत था अकामा वाला, तो ये जो मामला है उसके ऊपर भी ये मैं नहीं कह रही क्योंकि अब तो कोर्ट का फैसला है, फैसले पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर पूरा एक ट्रायल चला है, एक प्रॉपर चैनल के जरिए किया गया है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। ये तारीख गवाह है इस बात की। इसने पहले इलेक्शन कमीशन में केस किया था, फिर इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला दिया और कितने 11-12 महीने सुनने के बाद। ठीक है आसमा, आपकी तरफ हम दोबारा भी आएंगे। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल देख लेते हैं क्योंकि जमान पार के बाहर इस वक्त वकला का एहतजाज हो रहा है। चेयरमैन PTI की